वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी, पालक सोया मेथी और कीमा, जो कि बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो ये बहुत सारा आ गया पालक, मैं इसमें आधा डालूँगी और किस तरह मैं कटिंग करूँगी और क्या प्रोसेस है वो सारा मैं बताने जा रही हूँ। इतनी यूनिक सी रेसिपी और कुछ इसमें मैं टिप्स भी देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी और जो कि बहुत ज़बरदस्त। तो पालक की मैं कटिंग करने जा रही हूँ और जो है आज मैं बना रही हूँ पालक और कीमा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। लेकिन बहुत से लोग जो है ना वो पालक और कीमा बनाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह नहीं करते, हम सोया और मेथी भी डालते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कटिंग करती हूँ, फिर आपको रेसिपी भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से पालक और कीमा बनाया है। तो कटिंग करते हैं जल्दी जल्दी। मैंने वीडियो जो है ना वो स्पीड से कर दी है ताकि जल्दी से जो है जो हम रेसिपी की तरफ चले जाएं। और आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी, तो इस वजह से मैंने अब जो है रिकॉर्डिंग भी लगा दी है वीडियो। और ये देखिए मैं जल्दी जल्दी जो है पालक काट रही हूँ बारीक बारीक हाथों से। लोग जो है वो बोर्ड से कटिंग करते हैं, लेकिन बोर्ड से बहुत मोटी मोटी कटिंग होती है। हाथ से जो कटिंग होती है ना तो बहुत अच्छी कटिंग होती है। तो हमने तो अपनी अम्मी से इसी तरह सीखा है, तो हम हाथ से सारे काम करते हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैं कटिंग कर रही हूँ और जो है आपको दिखाती हूँ कटिंग करके ये मैंने कितनी अच्छी फ़ाइन कटिंग करी है। और मैंने सोचा चल आज अच्छी सी एक वीडियो हो जाए और अच्छी सी रेसिपी हो जाए। और आपको एक टिप्स और बताऊंगी जो कि आप उसमें जो है नहीं कर पाते होंगे, और जो है बहुत ज़बरदस्त सी मैं टिप्स है वो भी इसमें शेयर करूंगी आपको कि पालक और सोया मेथी किस तरह वॉश किया जाता है। और इसमें किस तरह धूल मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, डस्टिंग बहुत होती है, तो वो किस तरह जो है साफ़ किया जाता है। अब सोया की बारी आ गई। अच्छा, ये सोया मैं अलग जो है अलग काट रही हूँ और पालक हमने अलग काटा है, क्योंकि सोया बहुत बारीक होता है, पालक के साथ वॉश नहीं हो सकता, सारा जो है वो निकल जाएगा पानी में। और अब आ गई मेथी की बारी। तो मेथी भी अब जो है हम मेथी की जो है वो डंडियाँ वो तोड़ लेते हैं और सिर्फ हमें पत्ते चाहिए होते हैं मेथी के। तो सिर्फ हमें मेथी के पत्ते चाहिए। तो एक गड्डी हमने लिए सोया की और एक गड्डी लिए हमने मेथी की। तो कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी के लिए मैंने लिए ऑयल तकरीबन 2 से 3 स्पून ले लिए हैं खाने पकाने के मैंने, और 2 अदद प्याज ले ली है दरमियाने साइज़ की। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है आपने। और इसमें मैंने दालचीनी की 2 पीसेस डाल दिए हैं छोटे छोटे, और मैंने डाल दिए है काली मिर्च। लौंग नहीं डालेंगे, वो लौंग जब मुँह में आती है बहुत बुरी लगती है। तो अब मैंने डाल दिया इसमें कीमा, और कीमा तकरीबन मैंने लिया है आधा किलो के करीब। तो अगर आप चाहें तो जितनी पालक हो उतना कीमा भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने 3 स्पून। अब इसको अच्छे से हमने भूना है। मसाले डालते हैं, मसाले में हल्दी, पिसा धनिया और पिसी मिर्च मैंने डाल दी है। हल्दी मैंने हाफ़ स्पून ली है और मिर्च मैंने 1 स्पून और 2 स्पून मैंने पिसा धनिया डाला है इसमें। और 4-5 मैंने टमाटर डाले हैं, 2-3 अदद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली हैं। तो अब चलते हैं, ये जो प्रोसेस है ये बहुत अहम है। इसमें मैं टिप्स भी आपको देना चाहूँगी कि आपने क्या करना है, आपने थोड़े से पानी में इसको जो है वॉश नहीं करना है, आपने फुल पानी भरना है, बहुत ज़्यादा। एक पतीली लेना है, ये बहुत बड़ा सा एक बाउल है जो कि बड़ा साइज़ का है, तकरीबन 2-3 किलो की चीज़ उसमें आराम से रहती, तो वो मैंने लिया है। और आधा किलो के करीब हमारे पास पालक है, तो वो हमने इसमें वॉश किया। तो आप देखिए कितना इसमें मिट्टी निकली। और अब मैंने जो है मेथी और सोया ये हमने अलग से वॉश करना है।
तो ये देखिए मैंने इसमें अलग से ऊपर से डाल दिया। अगर इसमें डालेंगे सारा सोया मेथी, इतना सोंधापन होता है मेथी और सोया से, इतने मज़े का सालन बनता है कि आपने यकीन करें आप हर हफ्ते बनाएंगे। तो ये देखिए धूल मिट्टी कितनी निकली है। तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी कीमा गल चुका है तो इसको भून लेंगे। इस प्रोसेस से क्या होगा, मिट्टी वगैरह आपके सालन में नहीं जाएगी। तो मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी तो मैंने 1-2 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से धोया करें, क्योंकि इसमें बहुत डस्ट मिट्टी होती है। और ज़ीरा जो है कि मुझे बहुत पसंद है, तो ज़ीरा भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है ऊपर से। और अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। और अब तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। जब हम इसको डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पूरी ऊपर तक आ गई है, भर चुका है ये। तो देखिए ये ऊपर तक भर चुका है पालक जो है ना। और जो है ना अब थोड़ा बहुत इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको ढक के रख देंगे। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ना पानी ऐड करना है, ना ही आपने बहुत ज़्यादा नमक ऐड करना है, जो कि आप हर हांडी में हर सालन में ऐड करते हैं। उससे आधा हिस्सा जो है वो नमक का ऐड करना, क्योंकि पालक में नमक वैसे ही होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हो गया कितना, थोड़ा सा हो गया। इतना मज़े का होता है और ये सर्दियों में मैं कहती हूँ इसको तो बनाना चाहिए। और वैसे भी पालक में आयरन भर भर के है। पालक अपने खानों में शामिल कीजिए, पालक ज़रूर खाया कीजिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पालक डल सकता है, तो आप ज़रूर डाला कीजिए। और ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत ईज़ी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने बहुत जो है आसान सी आपको रेसिपी बनाई है। तो रेसिपी हो गई रेडी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत से बनती है ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सैयदा खुशी को दे इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ होंगी। अल्लाह हाफिज़।